हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज हम लोग दर्पण सूत्र को प्रूफ करते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र जो होता है वह 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करें, है ना, कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र प्रूफ करें। ठीक है ना। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र स्थापित करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, यह हम ले लिए है गोलीय दर्पण। ठीक है, और गोलीय में कौन सा दर्पण है? यह है अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि बाहर से इधर कलई किया हुआ है और इसका जो परावर्तक सतह है धंसा हुआ है। ठीक है, तो यह क्या है? यह है अवतल दर्पण। ठीक है, तो हम लोग बुआ अवतल दर्पण में प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसी को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए, है ना, क्या करते हैं इसे देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एगो कोई वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, जब यहाँ पर हम एक कोई वस्तु को मानते हैं अपना मर्जी से, यहाँ पर क्या मानते हैं? एगो वस्तु को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हम वस्तु रख दिए है। ठीक है, अपना मर्जी से कोई वस्तु को रख दिए है। ठीक है, अब जब यहाँ पर वस्तु को रख दिए हैं, ठीक है, तो इसको हम नाम रख देते हैं बुआ ओ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ओ मान लिए हैं, तो चलिए यहाँ ओ है। अब देखिए, यहाँ जो ओ है, ठीक है, यह जो ओ है, इस ओ से हम लोग क्या करते हैं? इस ओ से हम लोग दर्पण में, देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ ओ जो है, इस ओ से हम लोग दर्पण पर एगो प्रकाश की किरण भेजते हैं। क्योंकि यहाँ पर यदि कोई वस्तु रखल है तो सब तरफ जाएगा प्रकाश की किरण, तो हम लोग उस किरण को कंसीडर करेंगे जो हमें प्रूफ करने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एगो प्रकाश की किरण को हम लोग भेज देते हैं। कहाँ पर भेज देते हैं? दर्पण पर। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि दर्पण पर आया प्रकाश के किरण यहाँ से। ठीक है, चलिए अब क्या करना है सुनिए। अब हम लोग यहाँ से कुछ और सोचते हैं। देखिए, अब क्या करना है कि यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं आई। ठीक है, आई, यहाँ पर क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो बताइए, यहाँ वस्तु क्या होगा? टकराया। ठीक है, और टकराने के बाद, ठीक है, जो हम आई बनाए हैं, इस आई से वस्तु को हम लोग किरण को गुजार लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बुआ हम इस किरण को क्या कर रहे हैं? इस आई से मिला देते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सी से एगो अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है, तो चलिए सी से अभिलंब खींचते हैं बुआ, यहाँ से इस प्रकार। चलिए, तो हम लोग सी से क्या किए? अभिलंब को खींच दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे एगो हम लोग लंब खींचते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ से क्या किए? यहाँ से एक लंब खींच दिए, इसको मान लेते हैं पी डैश। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे हम लोग पी डैश। ठीक, चलिए, और यह जो P है सो इस बिंदु को दिखाता है, यह P। ठीक है, चलिए, तो इतना है जो हम लोग इस प्रकार से कर लिए। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, जानते हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरण क्या हो रहा है? जा रहा है दर्पण पर। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं ताकि पता चले कि जाने वाला प्रकाश के किरण है। ठीक है, चलिए, यहाँ से क्या है? यह है प्रकाश की किरण, उधर से दर्पण से परावर्तन होने के बाद जो आ रहा है से है। ठीक है, चलिए, अब क्या करना है कि यहाँ से जो प्रकाश की किरण जा रही है वह अभिलंब से जितना डिग्री का कोण यहाँ से ही बना रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यह थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, थीटा, तो बताइए यहाँ से ई जो है यह कितना डिग्री बनेगा? ये भी बनेगा वो आपका कितना? थीटा डिग्री। ठीक है, मान लिया है कि दोनों थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। अब ध्यान देना है कि इसको जो है, इसको हम मान लेते हैं अपना मर्जी से कि यह जो एंगल बन रहा है उसको मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, चलिए, अब यह जो एंगल बन रहा है उसको मान लेते हैं हम बीटा। ठीक है बुआ,
बीटा मान लिए। यह जो एंगल है, ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं गामा, ठीक है, इसको गामा मान लिए, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा, ठीक है। ये किरण, यह जो है एंगल को हम लोग दिखा दिए कि कौन हो गया अल्फा कोण, बीटा कोण और गामा कोण, और यहाँ पर ये हो गया थीटा कोण और ये भी हो गया थीटा कोण, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको नाम रख देते हैं, इसको मान लेते हैं बुआ, ये हो गया ए, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, ठीक। चलिए, तो ये ए हो गया, ये हो गया ओ, सी आई, और यहाँ से क्या है, यह है एफ, ठीक है, और यह है पी डैश, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। देखिए एगो है ए ओ सी, फिर ए सी आई, फिर ए आई पी डैश, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे ए पी डैश और ओ दिख रहा है, फिर ए पी डैश और सी दिख रहा है, फिर ए पी डैश और आई दिख रहा है, ठीक है। तो जितना भी इसमें त्रिभुज का निर्माण हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको अब प्रूफ करने का प्रयास करते हैं, ठीक है बुआ। तो चलिए हम लोग अब इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए कि हम लोग अब इसमें क्या करते हैं, अलग अलग त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कि क्या ए सी ओ में, देखिए था ए सी ओ में यहाँ पर एगो त्रिभुज दिख रहा है ए सी ओ, ठीक है, या तो ए सी ओ कहिए चाहे ए ओ सी कहिए, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिख देते हैं कि त्रिभुज ए सी ओ में, ठीक। चलिए, तो हम लोग लिख लिए बुआ कि त्रिभुज ए सी ओ में, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए सी ओ में, देखिए यहाँ जो ई बीटा है, क्या है, यहाँ जो ई बीटा है बुआ, बीटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, बीटा को कह सकते हैं कि ई जो बीटा जो कोण आएगा, वो ई वाला कोण जो थीटा है सो, आई जो अल्फा है सो, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कौन आता है, बीटा कोण आ जाता है ना, जिसको बोलते हैं क्या, जो अपोजिट साइड वाला जो एंगल है, जो विपरीत दूगो एंगल है, वो बराबर क्या होता है ना, बाहर वाला एंगल के, ठीक है, कोण के, ठीक है। तो जो एंगल बीटा होगा वो क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा। तो वही बात हम लोग लिख देते हैं कि अल्फा प्लस थीटा चाहे थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो लिख देते हैं क्या हुआ कि अल्फा प्लस क्या, थीटा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं कि बीटा जो होगा क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो जब थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ थीटा हो जाएगा उधर, तो अल्फा इधर आ जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा का जो वैल्यू होगा बुआ, वो कितना हो जाएगा, बीटा माइनस क्या, अल्फा होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू निकाल दिए, ठीक। अब चलिए, अब हम लोग करते हैं त्रिभुज ए आई ओ में। देखिए तो ए आई ओ में है ना, ए आई ओ में, तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख दिए बुआ कि त्रिभुज ए आई ओ में, ठीक है। तो चलिए ए आई ओ में, अब देखिए ए आई ओ में, तो इसमें क्या है, ये है गामा, ठीक है। तो गामा जो होगा बुआ, जो गामा जो होगा वह क्या होगा, इसके सामने गामा, ये पूरा एंगल, तो क्या है, एगो थीटा एगो थीटा, कैगो थीटा, दूगो थीटा, तो ये दूगो थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि अल्फा और प्लस क्या होगा, दूगो थीटा के बराबर होगा, ठीक है बुआ। चलिए, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ से जो गामा का मान निकलेगा उसको हम लोग भर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फा और प्लस 2, और थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ से है बीटा माइनस अल्फा, तो भर देते हैं बुआ कि बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। चलिए, अब जो गामा का जो मान निकलेगा वो क्या आएगा, देखिए अल्फा और प्लस 2 बीटा, ठीक है, और माइनस 2 अल्फा आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये क्या है, यहाँ पर माइनस में 2 अल्फा एगो प्लस में अल्फा, तो माइनस में एगो अल्फा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बुआ कि 2 बीटा और माइनस में एगो अल्फा आएगा, ठीक है। चलिए बजा बज रहा है थोड़ा सा, हम लोग इसको रुक जाते हैं। चलिए, तो क्या किए हैं कि यहाँ से हम लोग, यहाँ एगो प्लस में अल्फा है और माइनस में 2 गो, तो 2 गो में से एगो घटेगा, है ना, यानी
ए गो में से 2 गो अल्फा घटेगा तो माइनस में एगो अल्फा और 2 भी बचा हुआ है। यहाँ से हम करते हैं 2 बीटा का मान निकालते हैं। तो जब 2 बीटा का मान निकालेंगे तो ये माइनस में है उधर, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं बुआ कि 2 बीटा, ठीक है, बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस गामा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए। अब इसको मान लेते हैं बुआ समीकरण 1। ठीक है, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए अब क्या करना है से, अब हमको अब करना है कि त्रिभुज ए पी डैश और ओ में, ध्यान दीजिए, तो ए पी डैश और ओ में, ठीक है, ए पी डैश और ओ में। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो त्रिभुज क्या लिख लिए कि त्रिभुज लिख लिए ए पी डैश और ओ में, है ना, ए पी डैश और ओ में। ठीक है, तो इसमें बुआ करेंगे क्या, tan थीटा लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि tan, है ना, थीटा। अब देखिए थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, त्रिभुज ए पी डैश और ओ लिए हैं तो क्या है, अल्फा है, तो tan अल्फा। ठीक है, चलिए, तो tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार लिखेंगे, तो लंब क्या है, लंब है ए और पी डैश। ठीक है, तो लंब हो गया बुआ ए और पी डैश। ठीक है, और बटा में आधार, तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया पी डैश ओ। ठीक है, तो पी डैश ओ हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है सुनिए, फिर लिखते हैं बुआ कि tan अल्फा बराबर, बताइए, ये है, यहाँ तो है, ये है, यहाँ पर क्या है, ए और पी डैश, तो लिख देते हैं ए पी डैश। ठीक है, और बटा, अब देखिए नीचे क्या है, नीचे है ओ, नीचे है पी डैश ओ, तब बताइए पी डैश और ओ। अब ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं से, यहाँ से जो ये पी डैश है आप पी है एकदम नज़दीक है। ठीक है, पूरा नज़दीक है ना, ये तो हम बताए हैं इससे पिछले वाला वीडियो में जब हम प्रूफ किए थे, तो ये दोनों इतना नज़दीक है कि पूछले बेकार है। तो या तो पी डैश लिखिए चाहे पी लिखिए, यहाँ पर आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन एक प्रकाश की किरण में यदि हम बहुत सारे किरण जा रहा है तो उसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, दूरी देखेंगे तो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो पी डैश और पी बहुत कम है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, पी और ओ ही लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पी से ओ ही लिख देंगे। ठीक, तो अब देखिए अब लिखेंगे बुआ कि हो गया tan अल्फा बराबर, ये क्या है, ये है ए पी डैश। ठीक है, और बटा में क्या है, पी ओ, तो बताइए पी से लेकर के ओ तक ये तो वस्तु रखल है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग कैसे से सूचित करते हैं, यू से, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग यू लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या करना है, इससे पीछे वाला वीडियो में हम लोग बताए हैं कि यदि अल्फा का मान कम होगा, तो अल्फा का मान यदि कम होगा तो क्या होगा, सीधा सीधा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए पी डैश और यू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यदि अल्फा का मान कम हो तो यहाँ जो tan अल्फा है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम इससे पीछे वाला वीडियो में हम बताए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है। अभी क्या आया, ये आया बुआ कि ए पी डैश और बटा क्या है, बटा है यू। ठीक है, चलिए तो अब क्या करना है, अब फिर से हम लोग करते हैं त्रिभुज ए पी डैश और सी में, ए पी डैश और सी में। ठीक है, तो चलिए क्या है, तो लिख दिए ए पी डैश और सी में, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बीटा दिख रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं बुआ कि tan क्या, tan बीटा। ठीक है, tan बीटा, इसमें भी लंब होगा, लंब क्या होगा, लंब होगा ए पी डैश और आधार क्या होगा, आधार होगा पी डैश सी। ठीक है, सॉरी पी डैश आई, है ना, क्या होगा पी डैश, हम लोग कौन त्रिभुज चले हैं, ए पी डैश और सी, ए पी डैश और सी। चलिए तो नीचे क्या होगा, आधार होगा पी डैश सी। ठीक है, आधार होगा पी डैश सी। ठीक, चलिए तो अब देखिए आगे ये होगा tan बीटा बराबर ई ए पी डैश रहेगा और बटा बताइए, इसको हम पी डैश सी बोलिए या सीधा सीधा पी सी बोलिए। ठीक है, बात तो वही है क्योंकि डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए पी सी। चलिए अब लिखते हैं बुआ कि tan बीटा बराबर क्या हो गया, ये हो गया कि ए
पी डैश अब बटा, अब देखिए तो यहाँ से कि पी सी है ना, पी सी को देखिए तो पी से सी तक, तो पी से सी तक के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग आर बोलते हैं, है ना, इसको आर ही तो बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं आर, ठीक है, आर हम लोग इसको लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है, त्रिज्या है, तो आर लिख दिए। ठीक, चलिए अब क्या करना है, जब बीटा का मान कम हो, तो यदि बीटा के मान कम होगा तो डायरेक्ट बीटा बराबर क्या होगा, ए पी डैश और आर। तो चलिए ये बात लिख देते हैं। चलिए लिख दिए कि यदि बीटा का मान कम हो तो क्या होगा, tan बीटा जो है क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं बुआ कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कि ए पी डैश बटा, बटा क्या है, बटा है आर। ठीक है, चलिए अब इधर हम लोग सॉल्यूशन इसको करते हैं। अब करना है फिर से एक और बचा हुआ है त्रिभुज, क्या बचा हुआ है देखिए था, ए पी डैश और आई, ए पी डैश और आई बचा हुआ है गामा के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। चलिए तो लिख दिए कि त्रिभुज ए पी डैश और आई में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है गामा, तो लिखेंगे बुआ कि tan गामा बराबर, ठीक है, tan गामा बराबर, इसमें भी होगा लंब, क्या है, लंब है ए पी डैश, ठीक है, और बटा नीचे क्या है गामा नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे पी डैश और क्या आई। ठीक है, पी डैश आई क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पी डैश आई। तो अब देखिए पी डैश आई नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं कि डायरेक्ट पी आई लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम पी आई लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है। अब देखिए अब लिखते हैं बुआ कि ये हो गया tan गामा बराबर क्या है, ए पी डैश और बटा, बताइए पी आई, बताइए पी से लेकर के आई तक, आई मतलब इमेज, प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसको हम लोग भी से सूचित करते हैं प्रतिबिंब के दूरी को, तो इसको कथी कर देंगे, इसको भी कर दिए। ठीक है, चलिए अब यदि गामा का मान कम हो, ठीक है, चलिए तो क्या लिखे कि यदि गामा का मान कम हो, ठीक है, तो जब वह गामा का मान कम होगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब गामा का मान कम होगा तो क्या लिखेंगे कि सीधा सीधा हो जाएगा कि गामा और बराबर क्या होगा, ए पी डैश बटा भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है से देखिए, अब क्या करेंगे कि यह जो अल्फा बीटा और गामा है उसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, चलिए लिख दिए कि अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब समीकरण 1 में हम लोग अल्फा बीटा और गामा का जब मान रखेंगे बउआ, ठीक है, तो देखिए क्या होगा से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास 2, ठीक है 2, अब बीटा गुने बीटा, तो बीटा का मान क्या है, बीटा का मान हम लोग भर देंगे, यहाँ से हम लोग निकाले हैं बीटा का मान क्या, ए पी डैश बटा क्या है, बटा आर है, तो इसको हम लोग लिख दिए। ठीक, चलिए हो गया। अब देखिए अब बराबर है तो बराबर लिख दिए। आगे देखिए आगे क्या है, अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कि ए पी डैश और बटा क्या निकाले हैं, बटा है यू, तो यू हम लोग लिख दिए। ठीक है, और है प्लस, ठीक है, फार्मूला में प्लस है, और गामा, बताइए गामा का वैल्यू क्या है, गामा का मान निकाले हैं कि ए पी डैश बटा भी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब चलिए अब हम लोग थोड़ा इधर प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है, ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा। देखिए तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा है ना बना लेते हैं, जगह का कमी हो गया। देखिए यहाँ से क्या होगा, ये दोनों में से जब हम ए पी डैश कॉमन लेंगे तो यहाँ ए पी डैश और ए पी डैश कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बुआ यहाँ पर कि 2 बटा आर बचेगा। ठीक है, 2 बटा आर, और बराबर इधर क्या बच जाएगा, इधर कॉमन ले लिए तो कट गया, कॉमन ले लिए बाहर दोनों में से, तो 1 बटा यू और 1 बटा भी बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी बच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब देखिए सुनिए, यहाँ से जो देखिए यहाँ से जो इसका मान है, बताइए आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए ऊपर 2 है,
अच्छा, आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर को हम लोग लिखते हैं 2f लिखते हैं, है ना। 2f बराबर क्या होता है, एगो आर होता है, चाहे f बराबर r/2 होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको वैल्यू लिख दिए। अब बराबर, अब देखिए इसको क्या है 1/u है, ठीक है, और प्लस क्या है 1/v है, ठीक है। चलिए अब चलिए नीचे देखते हैं इसको। देखिए ये 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया 1/f बच गया, ठीक है, और बराबर यहाँ से क्या है 1/u है, अब प्लस क्या है 1/v है, ठीक है। चलिए अब देखिए तो क्या यही प्रूफ करना था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v है, ठीक है ना। तो चलिए यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको, है ना, थोड़ा सा डबल है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रयास करिएगा देखने का, तो बहुत टफ भी नहीं है ना, आराम से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 बार देखने का प्रयास करिएगा, 2 बार में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बुआ, आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के पास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।